तो हम देख रहे थे अनु अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, हम देखते हैं जब कोई कंडक्टर में जब कोई कंडक्टर में हम विद्युत ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा द्वारा ई, विद्युत ऊर्जा मतलब ई से अपन डिनोट करते हैं। ई का मतलब होता है ईएमएफ, इसे ही हम विद्युत ऊर्जा बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा भी बोलते हैं। तो जब ईएमएफ हमें ईएमएफ द्वारा हम किसी चालक में हम ईएमएफ द्वारा इसे पूरा आवेशित कर देते हैं, या फिर विद्युत क्षेत्र अपन इसमें उत्पन्न कर देते हैं। क्या होता है? ये पूरा कंडक्टर में हम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं, विद्युत क्षेत्र अपन इसमें उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है। किसी चालक को हम जब कुछ विद्युत ऊर्जा देते हैं तो ये पूरा चालक क्या हो जाता है? विद्युत क्षेत्र में इसमें हो जाता है, आवेशित हो जाता है विद्युत क्षेत्र के कारण, है ना। ये आवेशित हो गया। जब ये आवेशित हो जाता है तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है तो क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तब इसे हम विद्युत क्षेत्र से हम इसे आवेशित करते हैं, जिसपे कौन से चार्ज आएंगे? धन चार्ज आएंगे। पूरे चालकों पे धन चार्ज जाएंगे। इसे हमने आवेशित कर दिए, है ना। इस पे हमने आवेशित कर देंगे तो विद्युत चालक को हम ऊर्जा देंगे तो ये आवेशित हो जाएगा। आवेशित होगा तो कौन सा होगा? प्लस चार्ज होगा। जब विद्युत क्षेत्र के कारण इस पे, जब ईएमएफ के कारण, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण जब इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के, सोर्स से निकल के इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन में ऐसे प्रवाह होने लगेगा। जब क्या होने लगा? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन का जब ऐसे प्रवाह होने लगेगा कंडक्टर में, जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगेगा तो क्या होता है? इसमें दो कंडीशन होती है। जब इलेक्ट्रॉन इस दिशा की ओर, मतलब माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो एक कोई ना कोई गति से प्रवाहित होते होंगे, है ना। कोई ना कोई गति से, कोई ना कोई वेग से। तो हम इसको गति ना बोल के हम यहाँ पे वेग बोलते हैं, ना। तो वेग से, जिस वेग से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो उसी वेग से हमारी धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है? धारा। धारा प्रवाह का वेग भी उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह का वेग होता है। जितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह का वेग होता है उतना ही धारा प्रवाह का होता है। पर क्या? इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है। तो जो अनुगमन वेग होता है ना, जो अनुगमन वेग होता है वही, मतलब जो अनुगमन वेग होता है, अनुगमन वेग होता है वही क्या होता है? धारा का वेग होता है। धारा का वेग होता है। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो औसत प्रवाह हो रहा है, जो प्रवाह का वेग हो रहा है कि भाई ये चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगा है, तो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का मतलब जो वेग है उसे हम अनुगमन वेग बोलते हैं। तो किसी समय, मान लो किसी समय पहले, किसी समय में इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, दूसरे समय में, दूसरी बार उतनी समय में 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, माना है ये। तो मतलब ये इसका क्या होगा कि ये निश्चित नहीं है कि एक समय में कितना इलेक्ट्रॉन, कितने वेग से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। क्योंकि क्यों निश्चित नहीं है? क्योंकि ये हमारा इसका ईएमएफ का मान, विद्युत ऊर्जा का मान कभी ज्यादा अधिक भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है ना। जो इसका विद्युत ऊर्जा का मान कभी कम हो सकता है, कभी अधिक हो सकता है। तो जब विद्युत ऊर्जा का मान यदि अधिक होगा तो विद्युत क्षेत्र के प्रवाह के कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होगा, और यदि कम होगा, विद्युत ऊर्जा का मान कम होगा, ईएमएफ का मान कम होगा, तो उसी समय में ये इसका मान हमारे कम होगा। तो ये बात हमारी समझ में आई।
तो इस हिसाब से हमको इसका इसका इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का क्या लेना पड़ता है हमें अनुगमन वेग के लिए। अनुगमन वेग के लिए हमें लेना पड़ता है औसत वेग। किसका? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का औसत वेग हम लेते हैं। औसत वेग, औसत वेग लेते हैं तो वह हमारा क्या होता है? अनुगमन वेग होता है। अनुगमन वेग कहलाता है। जो अनुगमन वेग होता है जो वही धारा का वेग होता है ना। ये पॉइंट हमें नोट कर लेना है, हमें याद रखना है। तो जब किसी कंडक्टर को हम विद्युत ऊर्जा द्वारा, ईएमएफ द्वारा आवेशित करते हैं तो ये प्लस चार्ज से आवेशित हो जाता है। तो उसके कारण जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने लगते हैं, ये इलेक्ट्रॉन धन की ओर आकर्षित होने लगते हैं, धन सिरे की ओर, धन आवेश की ओर आकर्षित होने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो जिस वेग से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसी वेग से धारा प्रवाहित होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन का हम वेग लेते हैं तो विद्युत ऊर्जा के मान पर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का वेग होता है वो कम ज्यादा होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का औसत वेग लेते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह का औसत वेग होता है वही अनुगमन वेग होता है। तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे, अनुगमन वेग की परिभाषा। तो आप अनुगमन वेग की परिभाषा लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण या ऐसे लिखो, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के कारण ऐसे लिख लो, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण क्या हो गया? ये विद्युत क्षेत्र का प्रभाव के कारण लिख लो, है ना। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण चालक में, ये क्या है हमारा? चालक है। विद्युत क्षेत्र के प्रवाहों के कारण चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का, चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का औसत वेग, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं, हमने ये चीज यहां पे लिखी, ये क्या बताया अनुगमन वेग के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, परिभाषा के नीचे लिखिए, अनुगमन वेग ही, अनुगमन वेग ही, वेग को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी, अनुगमन को बोलते हैं ड्रिफ्ट, मतलब अनुगमन वेग को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप ही लिखिए, अनुगमन वेग ही धारा के प्रवाह, धारा के प्रवाह का वेग होता है। अनुगमन वेग ही धारा का प्रवाह का वेग होता है। अनुगमन वेग ही धारा के प्रवाह का वेग होता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, इसलिए यह बहुत कम होता है। तो यह कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, धारा के प्रवाह का वेग भी, धारा के प्रवाह का वेग मतलब वेलोसिटी भी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ये जो अनुगमन वेग है वही तो धारा का प्रवाह का वेग है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, धारा के प्रवाह का वेग वेलोसिटी भी बहुत कम होती है,
कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड में होता है, कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड में होता है। ठीक है, अब ये कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड में होता है, लेकिन धारा का प्रवाह का वेग है। यदि हम बिजली का प्रवाह देखें, है ना, विद्युत का प्रवाह, मतलब ये धारा बोले तो ये हो जाएगा क्या, विद्युत धारा। इसको धारा बोल सकते हैं या विद्युत धारा भी बोल सकते हैं, है ना। अब यदि हम देखते हैं, यदि विद्युत धारा के प्रवाह कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड में होता है, लेकिन यदि विद्युत का प्रवाह देखें तो विद्युत का प्रवाह अंतर है। विद्युत धारा का यदि प्रभाव है, कौन सा, विद्युत धारा, यदि विद्युत धारा का प्रभाव है और यदि विद्युत का प्रवाह पूछे, कई बार एग्जाम में हमसे पूछ सकता है विद्युत धारा का प्रवाह अलग होता है, विद्युत का प्रवाह अलग होता है, तो ये याद रखना, विद्युत का प्रवाह का वेग, विद्युत के प्रवाह का वेग क्या होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। क्या होता है, अनुगमन वेग बहुत कम होता है, जितना अनुगमन वेग होगा उतना ही विद्युत धारा के प्रवाह का वेग होगा। जब विद्युत धारा का प्रवाह का वेग कम होगा, तो यदि हमसे यदि कभी पूछे, ये इसमें नोट है, तो ये नोट भी है, पॉइंट भी है, तो इसको आप याद रखना, इंपॉर्टेंट नोट है। विद्युत धारा का प्रवाह का वेग बहुत कम होता है, लेकिन विद्युत के प्रवाह का वेग बहुत अधिक होता है। यह प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यह प्रकाश के वेग के बराबर होता है, वेग के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, यह 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये बात याद रखना, विद्युत का प्रवाह का वेग बहुत अधिक होता है, यह प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यह कितना होता है, 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और विद्युत धारा का प्रवाह का वेग कितना होता है, बहुत कम होता है, कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह मीटर प्रति सेकंड होता है, वो भी 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड विद्युत का प्रवाह। और जो विद्युत धारा का प्रवाह का वेग है भाई, अनुगमन वेग है। अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग क्या है, किसी चालक में विद्युत क्षेत्र के प्रवाह के कारण इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का औसत वेग, जो कि बहुत कम होता है, कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये अनुगमन वेग था। अब हम बाकी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। श्री राधे ITI इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने साथियों से शेयर कीजिए। यहाँ पे पूरी थ्योरी वाइज, टॉपिक वाइज, हमारी पूरी थ्योरी टॉपिक वाइज चल रही है, तो हम सभी इसका फायदा उठाएं और अच्छे से हम पढ़ाई करें। इलेक्ट्रिशियन में हो, ITI में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, किसी भी आप सेमेस्टर ईयर में हो, तो आपके लिए बहुत उपयोगी है। और हमने देखा है प्राइवेट ITI में भी कोई विशेष पढ़ाई होती नहीं है। प्राइवेट ITI में कोई पढ़ाई होती नहीं है कि या तो कभी स्टूडेंट नहीं आते या तो कभी टीचर नहीं होते। कई बार क्या होता है, किसी जब ITI चल रही होती है तो क्या होता है, किसी कारण बस ITI जाना नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, समस्या आ जाती है, कुछ समय गैप हो जाता है, तो वो कोई टॉपिक उनका छूट जाता है, तो तब भी उनके लिए भी ये कोई ना कोई टॉपिक छूट गया हो तो वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर किसी टीचर द्वारा समझ में नहीं आया हो तो वो उसको एक बार इसको हमारे वीडियो को देख लें, तो ताकि आप समझ जाओ, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो अच्छे से अच्छा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी चीज, यदि कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, किसमें, इलेक्ट्रिशियन में कौन सा, ITI वाला बंदा जो भी होगा, जॉब की तैयारी कर रहा है, किसी भी इलेक्ट्रिशियन ITI स्तर की किसी भी जॉब की तैयारी कर रहा, उनके लिए भी है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों के वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं। हम ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों के वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी दोनों कॉम्बिनेशन से हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की
प्रिपरेशन के हिसाब से हम ये वीडियो बनाए हैं। और इसकी हमारे चैनल की कोई भी फीस नहीं है, चैनल की फीस है ही नहीं है, नो फीस। और फुल कोर्स मिलेगा। तो हम यहाँ से इसका फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा इसका हम शेयर करें अपने साथियों से, जो भी स्टूडेंट है। यदि आपके काम का नहीं है तो किसी और के काम का होगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को कमेंट कीजिए, तो ये अच्छी बात है ना। इसके बाद अभी जो एमपी में लाइन अटेंडेंट की वैकेंसी आ रही है, एमपी में एलए की जो वैकेंसी आ रही है, तो उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमने आज से एक और टॉपिक जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का, तो प्लेलिस्ट चल ही रही है। क्या चल रही है? बेसिक इलेक्ट्रिकल की प्लेलिस्ट चल रही है। बेसिक इलेक्ट्रिकल की प्लेलिस्ट चल रही है। तो जब बेसिक इलेक्ट्रिकल की प्लेलिस्ट चल रही है, तो इसके साथ में हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल के साथ में हमने क्या किया, आज से मशीन के जो चैप्टर होता है, मशीन में डीसी जनरेटर के की क्लास भी हमने आज से डालना शुरू कर दी है ना। तो हमारा एक साथ में डबल टॉपिक चलेगा, एक तो बेसिक इलेक्ट्रिकल भी चलेगा, दूसरा मशीन भी चलेगा, है ना। तो हमारे साथ में दोनों डबल टॉपिक हमारे साथों साथ चलते जाएंगे। डीसी मशीन, डीसी जनरेटर का भी वीडियो डलेगा, साथ में बेसिक इलेक्ट्रिकल के भी चलेगा। हमें बेसिक की भी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, मशीन की भी तैयारी करनी है, और डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन जो भी हमारा चैप्टर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, और उपकरण, यंत्र वगैरह, हमें मीटर वगैरह हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। और एग्जाम, कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें जीरो से लेके एडवांस लेवल तक की तैयारी करनी पड़ती है। एडवांस लेवल तक की हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे जीरो से लेके एडवांस लेवल तक की छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज को हम कवर करेंगे और उसको तैयार करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। श्री राधे। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास को, ये इस वीडियो को देखने के लिए आपका सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और साथियों से शेयर कीजिए।